साहब ने डिटेल ही तुहानूं दस्सिया, पर मैं सीधी सीधी चोड़ करांगा। जो तुसीं साडे नाल करोगे सीधा सीधा बोलांगा। यार तुहाडी औकात ही नहीं कोई। कल असीं गुरु तेग बहादुर पातशाह दा 400 साला प्रकाश पुरब मनाया, तुसीं भुल गए हो? तुहाडे जंजू करके जिहड़ा तुसीं चिन्ह पांदे हो, तुहाडे चिन्ह करके अपनी कुर्बानी दित्ती, अपनी आहुति दित्ती, तां असीं अपने असीं जिहड़े चिन्ह तुसीं साडे चिन्ह दबा दोगे। इस हैरीटेज पब्लिक स्कूल के प्रिंसीपल नूं शर्म दे नाल डुੱਬ के मर जाना चाहिए। पहले अपनी औकात तक अपने दादे परदादे तो पहुँच कि जिहड़ा जंजू का तू मान करदा, तेरे जंजू बचाया किने? साडे गुरु साहब ने तुहाडा जंजू बचाया। तुसीं साडे नाल धक्का करोगे, असीं धक्के नाल पेश आवांगे। जे सानू बराबर दा शहरी नहीं समझोगे, असीं अपने हक्कां लई लड़ांगे, मरांगे, अपनी पग नूं भी आज़ाद करांगे, अपने ककारां नूं भी आज़ाद करांगे। जिहड़े ककार तुसीं साडे गुलाम समझदे हो, असी गुलाम नहीं हाँ। असी इस देश के वह वसनीक हाँ जिस टाइम तुहाडियां बहु बेटियां नूं गजनी के बाजार से चुक के लै जाते सन। मैं अज तां बोल रहा क्योंकि बार बार तुसीं सिखां नूं दबाउण की कोशिश करदे हो। मेरे हिंदू वीरां दी बहुत कुर्बानियां, मैं उन्हां दा सिजरा करदा, उन्हां नूं सलाम करदा, उन्हां प्रति मेरी कोई रंजिश नहीं है। पर जिहड़ियां हाकम जिहड़े सरकार इन्हां नाल मिल के इह सिखां ते टांट करदे हन, मैं उन्हां नूं कहना चाहुंदा हाँ तुसीं सानूं दबा नहीं सकदे। जे साडे चिन्हां नूं तो तुसीं गुलामी की निशानी पैदा करोगे, पहले अपनी औकात याद करो। अपनी औकात तुहाडी 2 पैसे की औकात नहीं है। जिहड़े जिहड़े जंजू की कदर करते ना, उन्होंने मेरा सलाम है। जिस जंजू की खातर जिहड़े लोग अपना चिन्ह समझ के गुरु तेग बहादुर पातशाह की कुर्बानी नूं याद करते हैं, उन्होंने सलाम है। इहो जिहे अकृत कन स्कूल के प्रिंसीपल इन्हां नूं डुੱਬ के मर जाना चाहिए। साडे सिखां नूं भी मैं लास्ट अपील करदा, मीडिया की राही साड़ी अपील तो जा रही है, पर आपस लड़ लड़ के मरना बंद कर दो। मैं कहना चलो हैरीटेज के स्कूल गेट बंद करना, जिन्नी देर वो रिटर्न च माफ़ी नहीं मंगेगा ਜਾਂ होर सिख बच्चों ने हरास करके नींदर उठना नहीं। मैं इस सिखां नूं भी कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा मीडिया का, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। जी सर। सर, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। मैं समझता हूँ हर किसी की जो रिलीजियस भावनाएं हैं उनको कहीं ना कहीं आहत पहुंचाने वाला है। मैं शुरू करूंगा 27 मार्च, आज से एक हफ्ता पहले 27 मार्च को रजौरी में सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम के लिए एक सेंटर बना। वहाँ पर DPS स्कूल रजौरी, जब वहाँ पर 3 बच्चियाँ और एक बच्चा सिख बच्चा जो अमृतधारी थे वहाँ एग्ज़ाम देने के लिए वहाँ पहुँचे, तो फ्रिस्किंग के नाम पे सिक्योरिटी वालों ने उसको वहाँ रोका। उनको कहा गया आपने ये कृपान डाली, आपको अंदर अलो नहीं करेंगे, हमें ऊपर से हुक्म है, आपने ये कड़ा डाला, आपको अलो नहीं करेंगे। तो बच्ची ने इमीडिएटली जम्मू में हमारे एकबानी चैनल वालों से अप्रोच किया, भाई ऐसे से बात हुई। तो 10 बजे उसने किया, 10:01 पर उसने मुझे कॉल कर दी। इमीडिएटली मैंने उस वक्त प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी गवर्नर हाउस के प्रणव जी हैं, उनसे बात की। मैंने कहा जी इमीडिएटली इंटरव्यू कीजिए। विकास कुंडल जो DC है रजौरी के, उनसे बात की मैंने, उन्होंने सुनी। SSP से बात की और मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ उनके रोल को। उन्होंने इमीडिएटली विदिन हाफ एन आवर ये पूरा मसला सॉर्ट आउट किया और कम से कम 45 मिनट्स के बाद उन बच्चों को वहाँ सेंटर में अलो किया गया। उसी वक्त कुछ देर के बाद एक कॉल भद्रवा से आई, सिरतंगल भद्रवा में हाई सेकेंडरी स्कूल सिरतंगल भद्रवा, डोडा से एक बहन और भाई 2, वो भी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम देने के लिए वहाँ पहुँचे। उनको भी सिक्योरिटी एजेंसी ने वहाँ 10-15 मिनट रोक के रखा इसी इशू पे, भाई हमने कड़ा पहना, आपने कृपान पहनी है। तो पहले तो मैं ये लगा कि शायद ये अनअवेयरनेस है इन लोगों को, जो अफसर आए हैं शायद इनको ये बात मालूम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि सिख कोई नया मजहब नहीं आया। 1699 में गुरु महाराज ने सिख बनाए थे। आज विदेश की धरती पे UK में, US में, इटली में, फ्रांस में, वहाँ पर भी सिखों का जो रिलीजियस राइट्स हैं वहाँ पर भी रिकॉग्निशन मिली। US की आर्मी में हमें अलो की गई कृपान और पगड़ी, वहाँ अलो की गई। तो जम्मू कश्मीर में अफसर हमारे आज भी ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता, चलो मान लिया। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का उस वक्त पता चलता है जब उसी दिन 27 तारीख को ही ऊना में, डिस्ट्रिक्ट ऊना हिमाचल प्रदेश में, वहाँ भी सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम के लिए एक सेंटर बना। वहाँ भी एक बलविंदर सिंह नामक एक शख्स वहाँ मुझे एग्ज़ाम देने गया। उसने पहले फिजिकल टेस्ट दिया। जब फिजिकल टेस्ट दिया, उसने कड़ा पहना था। वहाँ फिजिकल टेस्ट में हाथ पे मार्किंग करते हैं, उसके हाथ पे मार्किंग की, उसने कड़ा पहना था। उस वक्त कोई ऑब्जेक्शन नहीं की गई, उसने वो क्वालिफाई किया। वो भी जब 27 तारीख को रिटन एग्ज़ाम के लिए आया, वहाँ पर भी उसको ये कह के रोक दिया गया, भाई तुम्हें कड़ा डाल के अंदर नहीं जाने दिया गया, तुझे ये कृपान डाल के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ तब हमें यह लगा कि जैसे अकबर के बाद औरंगजेब ने
अपनी पॉलिसी जो टॉलरेंस से इंटॉलरेंस की तरफ अपनी पॉलिसी ने रिवर्स की, उसकी पॉलिसी को उसने दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम की पॉलिसी डिक्लेयर की, भाई ओनली कंट्री फॉर ऑफ इस्लाम ओनली। तो उसमें उसने क्या किया था, जब वो पॉलिसी औरंगजेब ने नहीं लाई, उसने हिंदुओं पे जुल्म डालना शुरू किया, उसने मंदिर तोड़ने शुरू किए, उसने जजिया लगाया हिंदुओं पे, मुस्लिम पे 2.5% और हिंदुओं पे 5%। उसने कहा जी हम पे 5%, उसने कहा अगर आप कन्वर्ट हो जाते हो तो आप पे भी 2.5% रहेगा। अच्छी जांच पे हिंदुओं को निकाल दिया गया, जो जो कन्वर्ट हुआ उसको रख दिया गया, बाकियों को निकाल दिया गया, उनके मंदिर तोड़ दिए गए, उनको घोड़े पे बैठना मना किया गया, हिंदुओं को तिलक लगाना मना किया गया। तो ये पॉलिसी थी। आज पता चलता है कि एक और औरंगजेब यहाँ पर हुक्मरानी करने के लिए आए हैं, जिन्होंने ये अपनी पॉलिसी दारुल इस्लाम वाली आज यहाँ हिंदुस्तान में लागू करने की कोशिश की जा रही है। आज सिखों के ककारों को चैलेंज किया जा रहा है। सिख जिन्होंने पहले गुरु महाराज ने जिन्हों पे नहीं पहना, जिन्हों डालने से इनकार किया, लेकिन जब 9वें बादशाह आए उसी जिनाओं को डालने के लिए, उनकी रखवाली के लिए उन्होंने अपना आपवाद निछावर कर दिया। तो ये कम्युनिटी जो दूसरी कम्युनिटी के लोगों को रिलीजियस राइट्स के लिए अपनी जान निछावर कर सकती है, आज मैं सरकार को दावे से कहता हूं कि अगर ये चीज़ें बंद ना हुई तो हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। ताज़ी मिसाल आपको दूंगा, उसके बाद एक ताज़ी एग्जाम्पल आपको दूंगा। हमारा जम्मू में एक हेरिटेज स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल, ये सिंह साहब बैठे, इनकी बेटी वहाँ पढ़ती थी, इसने अमृतपान किया। हर किसी को पता, दुनिया में हर शख्स को पता है सिखों के 5 ककार होते हैं, 5 ककार वो पहने होते हैं, और जो अमृतपान करते हैं सिख मर्द जो होते हैं वो पगड़ी बांधते हैं, छोटा दुमाला बांधते हैं या केसकी बांधते हैं, और औरतें दुपट्टा बांधती हैं और वो भी केसकी बांधती हैं। ये हमें अलाउ किया गया है। तो उस बच्ची ने अमृतपान किया था, उसको कहा गया कि तुमने ये कड़ा पहना है, ये कड़ा तेरा मोटा है, इसका साइज ठीक करो। फिर उसको कहा गया तुमने कृपान पहनी है, तू अपनी कृपान वो डाल के आएगी जो खुल ना सके। मैं समझता हूँ ये बड़ा बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन है जो बच्ची ने क्लास में जाकर चलाना था। कहते हैं ये खुलनी नहीं चाहिए कृपान तेरी, वो कृपान पहन के आओ, तो तू सिर पे दुपट्टा रख के नहीं आ सकती। अब पेरेंट्स ने इन्होंने जाके कुछ बातें उनकी मान भी ली। इन्होंने कहा चलो हम ये भी मानते हैं कि कड़े का साइज छोटा कर देंगे, चलो ये भी मानते हैं कृपान छोटी कर लेंगे, लेकिन हम ये मानने के लिए तैयार नहीं कि ये बच्ची सिर नंगी आएगी, बच्ची सिर पे दुपट्टा रख के आएगी। उन्होंने कहा फिर आप टीसी ले जाइए। तो टीसी उसको ले दी गई, बच्ची स्कूल से निकल गई, आज बच्ची दूसरे स्कूल में दाखिल की गई। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, कौन सी डेमोक्रेसी की बात करते हो? कहां करते हो सबका साथ सबका विकास? पहले हिजाब पे बातें करते हो, अब सिख कौम को आपने टारगेट करना शुरू किया, दुपट्टे उतारने अपने बच्चियों के शुरू किए, पगड़ी को चैलेंज करना शुरू किया, हमारे ककार को चैलेंज करना शुरू किया। बिट जाओगे हमें बिठाने वालों, याद रखो नहीं छोड़ेंगे, स्कूल वालों को नहीं छोड़ेंगे। अगर इस किस्म की जातियां करोगे, हमारे जो एसेंशियल फेस हमारे रिलीजियस के, उनको चैलेंज करने की कोशिश करोगे, एक एक सिख मरने मराने के लिए तैयार हो जाएगा, नहीं स्पेयर करेंगे। आज इमोशनल होकर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हमारे मजहब पर सीधा सीधा हमला है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार किया जा रहा है। हमारे पेशेंस को टेस्ट मत कीजिए, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहेंगे। तो ये मैं समझता इनके फादर से भी एक बाइट ये भी जरूर कह दें कि इनके साथ क्या बीता, ब्रीफ तो कर दें। हाँ जी, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों को जो गुरसिख बच्चे बनना चाहते हैं, जो गुरसिखी की पालना करना चाहते हैं, आज वो बच्चे बहुत तंग हैं। वो स्कूलों में उनको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि ये सिर का कवर करके नहीं आना, लेगिंग पहन के नहीं आना, कपड़े इस तरह के नहीं पहने, कपड़े जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं हमें वो मिलने चाहिए बिल्कुल। और कुछ बच्चे मेरी नॉलेज में इसलिए अमृतधारी नहीं हो रहे कि वो उनको स्कूलों में ये प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हमें ये कल को ये लगता है कि हमारे बच्चों को तो गुरसिखी धारण ही नहीं करनी चाहिए। कोई माता पिता अपने बच्चों को गुरसिखी नहीं बनाएगा ताकि उनको कल हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मैं आगे ये कहना चाहूँगा कि जो मेरी सरकार से भी ये दरख्वास्त है कि इस मसले में अपने इंटरवेन करे, जो भी नोटिफिकेशन कोई निकाले ताकि किसी और बच्चे को ये प्रॉब्लम ना आए।